Friends, today we are going to start our chapter number 3, The Shepherd's Treasure of Class 6 of the supplementary reader book A Pact with the Sun. Let's start it. Okay, so this is given a little summary. We'll just move to the chapter. हम पहले chapter ही पढ़ेंगे. In a village in Iran, there once lived a shepherd. अब एक ईरान इज एक कंट्री है. वहाँ के ईरान के एक छोटे से गांव में एक शेफर्ड यानी गढ़ियार रहता था. ठीक है, शेफर्ड रहता था. ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज होम. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. तो वो कह रहे कि वो बहुत गरीब था. उसके पास अपने बस रहने के लिए कोई झोंपड़ी तक नहीं थी. वो ना ही कभी पढ़ा था, क्योंकि उस टाइम में जो स्कूल्स होते थे वो बहुत कम होते थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड, ये जो गढ़ियार था, वॉज वेरी वाइज. वो बहुत मतलब कि पुअर, गरीब और अनएजुकेटेड होने के बावजूद वो बहुत वाइज, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम विद करेज एंड common sense. Many people came to him for advice. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. The king of that country heard about him एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. अब वो कह रहे हैं कि उसको ना, वो इतना इंटेलिजेंट था, वो लोगों की जो ट्रबल थी, उनकी मुश्किल थी, उनके दुख थे, वो बहुत आसानी से उनका फेस देख के, उनका चेहरा देख के ही समझ जाता था. ठीक है, और वो लोग उसके पास उसकी एडवाइस, उससे एडवाइस लेने कि हमें क्या करना चाहिए ये पूछने आते थे. ठीक है, उससे सलाह लेने आते थे. और वो अपनी विजडम, अपनी जो इंटेलिजेंसी, अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से और अपने अच्छे नेचर की वजह से, अच्छे स्वभाव की वजह से पूरे गांव में बहुत फेमस हो गया. अब जब किंग है, उस जो ईरान के छोटे से विलेज का जो किंग था, उसे पता चला, तो उसने कहा कि अब मुझे तो इससे मिलना पड़ेगा. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. अब कह रहे हैं कि डिस्गाइज्ड का मतलब होता है कि भेस बदल के. जो भेस बदल के, एक शेफर्ड का ही भेस बदल के किंग जो है शेफर्ड बन के आया एक खच्चर, मूल यानी खच्चर पर. और वो उस जो शेफर्ड था, जो वाइस शेफर्ड था, उसके केव यानी उसकी गुफा के पास गया. एज सून एज शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टुवर्ड द केव, ही रोज टू वेलकम हिम. ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, gave him water to drink and share of his on meager leave. अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही शेफर्ड ने किंग को आते हुए देखा, अब उसे नहीं पता था, क्योंकि किंग तो भेस बदल के आया था. तो उसने देखा, तो उसने फटाफट क्या किया, उसने उसका वेलकम किया, उसे पानी दिया, और उसके पास जो भी खाना, जो थोड़ा सा भी खाना था ना, उसने उसके साथ शेयर किया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन. अब जब किंग ने उसकी पूरी रात उसकी केव में, उसकी गुफा में क्या किया, रेस्ट किया. ठीक है, और वो उसकी कन्वर्सेशन, उससे बात करके बहुत खुश था. उसके व्यवहार से, वो उसकी हॉस्पिटैलिटी से, यानी जिस तरीके से उसने उसका ध्यान रखा, उससे बहुत खुश था. Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." वो कह रहे कि वो अभी भी बहुत थका हुआ था, पर उसने सोचा कि मैं सुबह चला जाऊंगा यहाँ से. और उसने जो शेफर्ड को किंग ने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे जैसे बहुत गरीब ट्रैवलर को तुमने रहने के लिए जगह दी. अब मैं तुमसे लीव चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ. Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, your majesty, for paying me the compliment of a visit." तो फिर जो शेफर्ड है, वो राजा की आंखों में सीधा देखते हुए बिना डरे कहता है कि महाराजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी तारीफ़ की और मेरे यहाँ पर रहने आए. तो
The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise. He thought of himself, I need people like him to work for me. And the king appointed this humble shepherd as the governor of a small district. अब king तो हैरान हो गया और वो बहुत खुश भी हुआ कि ये तो कितना इंटेलिजेंट, जो मैंने सुना था वो तो सच निकला, ये बहुत इंटेलिजेंट है और ऐसे लोगों की तो मुझे मेरे लिए ज़रूरत है। तो इसलिए किंग ने उसे गवर्नर बना दिया अब एक छोटे से विलेज का। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. अब उसके पास इतनी पावर आ गई थी, पर शेफर्ड जो था वो अभी भी उतना ही अच्छा इंसान था। ठीक है, अभी भी वो लोगों को बहुत प्यार करता था, लोगों की बहुत इज्जत करता था, हर किसी को इक्वल ट्रीट करता था। ठीक है, हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड। अब उसकी जो वो बहुत फेमस हो गया, पूरे विलेज के अंदर लोग उसे बहुत अच्छे से जानने लग गए और जो दूसरे गवर्नर्स थे वो तो उससे बहुत चलने लगे और उसकी बातें करने लगे। उसने कहा कि ये तो बहुत डिसऑनेस्ट है, बहुत बेईमान है ये वाला गवर्नर। वो अपने साथ सारा पैसा रख लेता है, वो चुराता है बीच में, वो टैक्स यानी लोगों से पैसे हेरता है। ठीक है, और वो अपने साथ एक आयरन चेस्ट भी रखता है। वो क्यों रखता है हमेशा अपने साथ, उसने पता नहीं उसमें क्या छुपा रहा है। ये सारी बातें दूसरे गवर्नर जेलस होके वो पुअर गवर्नर के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पक्का उस जो आयरन चेस्ट में वो एक ट्रेजर यानी कि खजाना छुपा कर रखता है। आफ्टर ऑल दिस सेड मोकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। वो कहते हैं कि आफ्टर ऑल वो एक शेफर्ड था और उसके अंदर कोई ना कोई तो अब आएगी, थोड़ी सी बेईमानी तो आएगी, उसने पक्का कुछ ना कुछ छुपा के रखा है। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन। अब शुरुआत में तो किंग ने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर वो कब तक इस बातों को नज़रअंदाज कर सकता था। वन थिंग वाज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट। तो उसने अब किंग ने भी सोचा कि हाँ ये बात तो है कि जो न्यू गवर्नर है यानी वो पुअर शेफर्ड है वो अपने साथ एक आयरन चेस्ट तो रखता है। सो वन डे द गवर्नर वो समन टू द पैलेस। तो अब एक दिन जो किंग ने उसे बुला लिया अपने और उससे पूछा कि तुम ये हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो। ठीक है, वो अपने साथ क्यों रखते हो ना। अब जो किंग बहुत गुस्से में था तो उसने फटाफट बोला कि क्यों रखते तुम अपने साथ और इसके अंदर क्या रखते हो। तो जो गवर्नर है उसने हंसते हुए कहा कि और ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। फिर उसने अपने गवर्नर यानी न्यू गवर्नर यानी जो पुअर शेफर्ड था उसने कहा अपने सर्वेंट को कि मेरी चेस्ट लेकर आओ, जो आयरन चेस्ट है वो लेकर आओ। नाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग। अब जो लोग आसपास खड़े थे वो बड़े उत्सुक हो गए, बहुत ईगर हो गए, यानी कि वो भी जानने की इच्छा थी उनमें कि क्या है इसके में। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर अस्टोनिशमेंट द इवन ऑफ किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वाज ओपन। अब लोग सारे हैरान हुए, जैसी चेस्ट को खोला तो देखा उसमें क्या था, ना कोई गोल्ड, ना ही सोना था, ना ही सिल्वर यानी चांदी थी, कोई जवाहरात, कोई ज्वेलरी भी नहीं थी उसके अंदर, पर एक ओल्ड ब्लैंकेट था, एक बहुत पुराना सा ब्लैंकेट यानी कि बहुत पुरानी सी चादर थी उसके अंदर। होल्डिंग इट अप प्राउडली, और अब जो शेफर्ड था उसे प्राउडली अपने साथ रख के बहुत बोला कि दिस माय डियर मास्टर इज माय ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। और कहता है यही मेरा एक इकलौता ट्रेजर यानी खजाना है जो हमेशा मैं अपने साथ रखता हूँ। तो फिर जो किंग है वो पूछता है कि तुम ये अजीब सा पुराना सा ब्लैंकेट हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो, तुम इतने बड़े गवर्नर बन चुके हो फिर भी तुम अपने साथ इसे रखते हो। टू विच द शेफर्ड रिप्लाई विद क्वाइट डिग्निटी। अब वो शेफर्ड क्या बोलता है कि दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स। वो कहता है कि ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है, ये हमेशा मेरे साथ रहता है और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप मेरे कपड़े, आपने जो मुझे सारी चीज़ें दी, अगर ये वापस भी ले लोगे तो ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइस मैन्स रिप्लाई। अब जो किंग था वो बहुत खुश हुआ उसका आंसर सुन के, और जो गवर्नर थे वो बहुत शर्मिंदा यानी एम्बेरेस मतलब शर्मिंदा हो गए, उन्हें पछतावा हुआ। नाउ दे न्यू दैट शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब उन्हें भी पता चल गया कि जो शेफर्ड था, जो न्यू गवर्नर था, वो सब बहुत ही अच्छा इंसान था और बहुत ही इंटेलिजेंट था। किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और फिर
किंग ने क्या किया, उसे एक बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। पहले तो उसे एक विलेज का बनाया था, फिर उसने एक बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट का बना दिया। सो दिस चैप्टर इज ओवर। और ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए, और हमें अपनी पुरानी चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें कुछ भी हो जाए चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छा चेंज, अगर हम अच्छे हैं तो अच्छे से बुरा नहीं बनना चाहिए। ओके, सो थैंक यू।